साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, विंग कमांडर सुबोध दीक्षित जी हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी को जय हिंद। और सबसे पहले मेजर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। मेजर साहब, अभी जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में एक के बाद ड्रोन धमाके हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई कि भारत की तरफ से ड्रोन धमाके किए गए। देखिए, हमारी शराफत थी कल तक कि हमने किसी भी उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को या किसी भी सिविलियन को छुआ तक नहीं था। हम चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम ऐसी चीजों में यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान ने कल रात को हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करने की कोशिश करी। क्या हम मंजूर कर लेंगे? हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। हमने वही उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया जी। और इसकी जिम्मेदारी फिर इसके बाद में, क्योंकि हम अगर जब कुछ करते हैं ना, हम बता के करते हैं, हम बताते हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम बताते हैं कि हाँ भाई हमने किया है, तुमने ये किया इसलिए हमने ये किया है, कर लो जो करना है जी। तुम्हारे में दम नहीं है कुछ करने का। पाकिस्तान को कह रहा हूं मैं ये बात जी। लेकिन हमने उनका मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत बड़ा होता है, बहुत, जो चीन ने उनको दिया था, अब रोइए, अब इनके ऊपर हिंदुस्तान क्या, ईरान भी आके आराम से, बड़े आराम से एयर जैसे पहले की थी ना ईरान ने, जी। कोई भी आके इसको थप्पड़ मार के जा सकता है जी। अब रोते रहे, सुधर, इनको कहा था, कान पकड़ के कहा था सुधर जाएंगे, नहीं सुधरे, अब खामियाजा भुगते हैं ये। लेकिन मेजर साहब मेरा एक सवाल आपसे, क्या जो अभी हालात बन रहे हैं, कल के बाद जो स्थिति बन रही है, ड्रोन अटैक, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन सेना ने उनके हमले का नाकाम कर दिया है, तो क्या ये धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? और ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और ये बहुत चिंताजनक सवाल भी है, और यही सवाल बहुत लोगों के जहन से अभी घूम रहा है। मैं जानता हूं बहुत लोग, जितने भी आपके दर्शक हैं, सब यही सोच रहे हैं। ये वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमको तैयारी पूरी कर देनी चाहिए जी। कहते हैं हमें फौज की ट्रेनिंग के टाइम पे शांति में बहा हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है जी। तो जब दो मुल्क लड़ते हैं, उनकी सेनाएं लड़ती नहीं है केवल, दोनों मुल्क लड़ते हैं, तो मेरी इल्तिजा, दरखास्त, रिक्वेस्ट है हमारे देशवासियों से, हमारे देश की सिविलियन जनता से, आप लोग हैं, आपकी हिफाजत करने के लिए हम हैं। मेजर साहब, मेरा यही सवाल था कि S-400 के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता पाए तो। जी हाँ, ये बहुत ही कारीगर इसको मिलिट्री इक्विपमेंट है जो हमको रूस से मिला है जी। और S-400 ये तुर्की ने भी लिया था। ये तुर्की के ऊपर अमेरिका ने इनके ऊपर प्रतिबंध, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, इनके ऊपर सैक्शन लगा दिए थे, तो हम पे मगर नहीं लगाया अमेरिका ने इसके ऊपर सैक्शन। और इसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स आपको देना चाहूंगा, मगर चक्कर ये है ना कि दुश्मन को बिल्कुल अंदाजा ना हो, हमारे पास हमारी ताकत के बारे में अंदाजे में ढूंढते रहे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं, ये वो इक्विपमेंट है दुश्मन जब सोचेगा कि हम इस पे यहां पर आए, उनको पता ही नहीं है हमारे पास क्या क्या है, सोच के बैठे हैं कि उनके पास बहुत इंटेलिजेंस है हमारे बारे में जी। एक एक चीज इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वो इनपुट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन है जो दुश्मन कल्पना भी नहीं करेगा, अंदाजा नहीं लगाएगा अपने सपनों में भी। जी जी जी। मेजर साहब, ये कभी आपको इधर LOC पर कभी पोस्टेड रहे, कुछ ऐसा अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे आप क्या? बिल्कुल जरूर। देखिए, सन 2003 की बात है, मैं 30 मीटर के फासले पे हिंदुस्तान, यहाँ हमारी पोस्ट, और यहाँ पे पाकिस्तान को 2 साल वहां पे रहा मैं अंडरग्राउंड बंकर में हम रहते थे। वहां पे हम मच्छरदानी खूब इस्तेमाल करते थे। मच्छरदानी इसलिए कि मच्छर बहुत हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि सांप, बिच्छू, गिरगिट वहां बहुत थे। वहां पर 30 मीटर के, वहां पे लोरोस आया था। लोरोस इज लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन एंड रेकी सिस्टम, जो इजराइल ने हमको दिया था। इससे पाकिस्तान के घर के अंदर कैमरा
फिटेड होता है, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते थे पाकिस्तानी सिपाही अपने कपड़े सुंगा रहे हैं, सुखा रहे हैं, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ भी वो दिखता था। एक दिन मेरे रेडियो सेट पे इंटरसेप्ट आया पाकिस्तानी मेजर साहब का मेरे रेडियो सेट पे, और उनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ी। उसने अपने जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात करा था और कह रहा था, साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा सोचती है, सोचती है हम बड़े प्रोफेशनल हैं। जिस दिन उनको मालूम पड़ जाएगा हमारी हकीकत, हम असली में क्या है, उसी दिन वो आके हम पे हमला कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी आप अनुभव बता रहे हैं।